प्रश्न नंबर 5 पर भी हम ध्यान दें। ये भी अवकलनीयता पर आधारित, डिफरेंशियबिलिटी पर आधारित एक नया प्रश्न है बच्चों। प्रश्न नंबर 5, यदि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 10 और f डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, तब लिमिट x टेंडिंग टू 3 x f ऑफ 3 माइनस 3 f ऑफ x अपॉन कंप्लीट अपॉन x माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो निश्चित रूप से आपको क्या दिया है, आपको f ऑफ 3 इज इक्वल टू 10 दिया है। f डैश 3 का मतलब x बराबर 3 बिंदु पर उस फंक्शन का अवकल गुणांक f डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 दिया है। तो आपको लिमिट x टेंडिंग टू 3 x f ऑफ 3 माइनस 3 f ऑफ x अपॉन x माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका हल अब प्रस्तुत है, आप ध्यान से उसको देखें। बच्चों आपने देखा कि एक अभी सवाल में f ऑफ 0 की वैल्यू 1 f x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया था। उसमें y के जगह 0 मानकर f ऑफ 0 का मतलब हमने साबित किया। तो परीक्षा में उस क्वेश्चन में f ऑफ 0 की वैल्यू 1 भी दे भी सकता है, ना दे तो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई से आप f ऑफ 0 की वैल्यू 1 साबित करके आपने देखा। अब हम नए प्रकार के सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पर हम ध्यान दें कि क्वेश्चन 5 थोड़ा नया सवाल है बच्चों। उसमें दिया है, क्या दिया है, f ऑफ 3 आपको 10 दिया है और बिंदु x बराबर 3 पर f डैश 3 इज इक्वल टू 2 दिया है। इसको पढ़ते कैसे हैं, x बराबर 3 पर फलन का अवकल गुणांक 2 है। तब आपको प्रश्न कह रहा है कि लिमिट सीमा x टेंडिंग टू 3 x f ऑफ 3 माइनस 3 f ऑफ x आपको बटे x माइनस 3 की वैल्यू कैलकुलेट करने कह रहा है। तो बच्चों बहुत सावधानी से प्रश्न को पढ़ना चाहिए, क्या हमको दिया है, क्या निकालना है और अब प्रोसेस क्या है, ये सवाल उठता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एफ डैश ए बिंदु ए पर x बराबर a पर किसी भी फलन एफ एक्स का अवकल गुणांक की परिभाषा है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन इन डोमेन का अंतर यानी x माइनस a। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर a के जगह पर 3 रख दें तो f डैश 3 इज इक्वल टू हमें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 3। a के जगह मैं 3 रख रहा हूँ, एफ एक्स अपनी जगह पर है और f ऑफ 3 a के जगह हमने रख दिया है अपॉन x माइनस 3। तो इसको हम यदि f डैश ऑफ 3 को कैलकुलेट करके देख रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो किस प्रकार से हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। आपको मालूम है कि हम हमको इसकी वैल्यू निकालना है और आप f डैश ऑफ 3 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 है, इसी की नकल मैं पहले कर दूं, f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3 और f डैश 3 की वैल्यू क्वेश्चन पे 2 दी है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दें।
अब जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है उस पर नज़र डालेंगे बच्चों। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपको दिख रहा है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसकी सीमा निकालने कह रहा है, एक्स एफ ऑफ 3 माइनस 3, ये देखो 3 अंदर फिर 3 बाहर और एक्स अंदर, ऐसा लग रहा है, अपॉन इसकी वैल्यू निकालने कह रहा है। तो जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो बेहतर आइडिया तो दिमाग में यही आएगी एग्जामिनेशन हॉल में कि एक्स टेंडिंग टू 3 है और ये एक्स एफ ऑफ 3 है और माइनस 3 एफ ऑफ 3 से मैं इसको घटा दूं और उसमें जोड़ दूं तो फंक्शन के इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसकी नकल वैसे के वैसे कर दें। और नीचे तो वैसे ही है। अब आप इस पर ध्यान दें, ये 3 एफ ऑफ 3 मैंने इसमें घटाया है और 3 इंटू एफ ऑफ 3 जोड़ा है, तो इसके मान में कोई चेंज नहीं लाया है बच्चों, ये एडजस्टमेंट करने के लिए किया। आप देखिए एफ ऑफ 3 कॉमन दिख रहा है, इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम कुछ न कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे लिमिट कैलकुलेट कर पाएंगे। एक्स इज इक्वल टू मान लो आप 3 रख देते हो तो 3 एफ ऑफ 3 माइनस 3 अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा नीचे। तो कुछ न कुछ आइडिया से हमें इसको एडजस्टमेंट करके सिंप्लीफाइड करने की बात सोचना चाहिए। तो ये दिमाग की बात है कि जानबूझ से ये काम किया गया कि 3 एफ ऑफ 3 इसमें घटाया गया है और जोड़ा गया है, तो इनमें कॉमन होते दिख रहा है आपको, और लिमिट से बाहर हो सकता है वो क्योंकि उसमें एक्स नहीं है, तो एफ ऑफ 3 इसमें कॉमन दिख रहा है, ये देखिए। और लिमिट में एज इट इज़ लिख दूँ एक्स टेंडिंग टू 3, तो एफ ऑफ 3 जब कॉमन निकल गया तो ऊपर क्या बचा, एक्स माइनस 3, और नीचे क्या है, एक्स माइनस 3। ये देखिए फ़ायदा हो गया ना बच्चों कि ये अब कट गया। और देखिए प्लस लिमिट को हम 2 बार लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 है और इसमें जो कॉमन दिख रहा है हमें वो 3 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर जो बच रहा है वो है एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। आप इन दोनों को पेयर को लिए हो और उसके बाद इन दोनों पेयर को लिए हो और उसमें कॉमन है 3 और इसका भाग इसमें भी जाएगा, इसका भी भाग इसमें जाएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन जैसा, आंशिक भिन्न जैसा आपने काम किया बच्चों। ये एक्स से विहीन राशि है तो इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 लिमिट पर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन 1 की लिमिट 1 ही होगी, और एफ ऑफ 3 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में नज़र आ रहा है 10 है, वो बाद में हम रख देंगे, इसकी लिमिट आएगी 1। और माइनस क्यों कर रहा हूँ, ताकि इसको मैं फंक्शन की डेरिवेटिव की डेफिनेशन में उसको जोड़ सकूँ। तो इसको एफ एक्स को पहले लिखना चाहता हूँ इसलिए माइनस कर दे रहा हूँ और 3 बाहर कर दे रहा हूँ क्योंकि एक्स से विहीन राशि है, एक्स से मुक्त राशि है, तो लिमिट्स के मल्टीप्लाई में होने पर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स माइनस 3 होगा। और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ 3 कितना है भाई, ये देखिए एफ ऑफ 3 वो है 10 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा, और माइनस ये 3 है, और ये किसकी परिभाषा है, ये एफ डैश ए की परिभाषा जैसा है। बिंदु ए पर फलन का अवकल गुणांक की परिभाषा है। ये एक्स टेंडिंग टू 3 है तो 3 पर एफ डैश 3 की ये परिभाषा होगी। आप इससे कंपेयर करके देख लें। चलो इसको समीकरण नंबर हम अल्फा बोल दे, तो बगल में आप समीकरण
अल्फा से लिख सकते हैं परीक्षा में, परिभाषा से। तो f'3 ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जिसको हम लेके चले थे, ये पूछ रहा था, तो लिमिट हमको लास्ट रिजल्ट मिल रहा है x टेंडिंग टू 3। इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने आगे बढ़ाया है स्टेप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप। तो इसकी लिमिट जो है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x f(3) माइनस 3 f(x) अपॉन x माइनस 3 का मान हमें दिख रहा है 10 से कम 10 गुणा 1 है, तो 10 से कम 10 हो गया, माइनस 3 और f' की वैल्यू f'(3) x बराबर 3 पर फंक्शन का अवकल गुणांक का मान क्वेश्चन में दिया है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर 10 माइनस 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4। इसका आंसर, किसका आंसर, लिमिट x टेंडिंग टू 3, x f(3) माइनस 3 बाहर f(x) माइनस x माइनस 3 है ना बच्चों। इंटरेस्टिंग सवाल कि इसमें 3 बाहर हो गया, x अंदर हो गया, ये देखिए, और x माइनस 3 है। इसकी जो वैल्यू है इस केस में 4 हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है।